दूसरे मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 221 रन्स पर आउट। मेहमान टीम को जीत के लिए 297 रन्स का हदफ। सलमान आगा 63 और साउथ शकील 21 रन्स बनाकर नुमायां बैटर रहे। कौमी असेंबली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक के जेर सदारत जारी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का खुशगवार इनेकाद पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इजहार ख्याल। सेनेट ने समुंदर पार पाकिस्तानी की प्रॉपर्टी के लिए खुसूसी अदालत के क़याम की मंजूरी दे दी। बैंकिंग निज़ाम मजीद मजबूत बनाने के लिए डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल भी मंजूर। कौमी फोरेंसिक एजेंसी के क़याम का बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज में ज़ोहराना। आईनी तरमीम मंजूर कराने से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। इरफान सदीकी ने कल बिल ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के क़याम से पीछे हटने पर आमादा। जेजेओआई के साथ आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया। आईनी तरमीम के लिए किया जाने वाला जबर और तशद्दुद इससे पहले कभी देखा नहीं गया। खुद को रुकनी असेंबली कहलाते हुए शर्म आ रही है। असद कैसर की सहाफियों से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना अकाउंट बंद करके डैम्स फंड में मौजूद रकम हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। 9 अक्टूबर की समाअत का हुक्मनामा जारी। मुल्क की मुआशी हालात बेहतर हो गए। IMF मुआहदे और साजगार आलमी मुआशी हालात से तक़वियत मिली। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर के निजी कॉलेज में मुबैना ज्यादती पर एहतजाज का दायरा वसी। मुजाहिरीन के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जहलम और साहिवाल में कैंपसेस पर तोड़ फोड़। लाहौर में हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खवातीन के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा करना PTI का पुराना वतीरा है। मुबैना ज्यादती केस में इंसाफ स्टूडेंट विंग के लोग हंगामा आराई में मुलविस पाए गए। आसमा बुखारी का एक्स पर पैगाम। बांग्लादेशी अदालत ने मुजाहिरों के दौरान हलाकतों पर साबिक वज़ीर आज़म हसीना बाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 18 नवंबर को पेश करने का हुक्म। और कराची में आज शाम से समुद्री हवाएं बहाल होना शुरू हो जाएंगी। अक्टूबर के अख्ताम तक मौसम बेहतर हो जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। हुकूमत और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के क़याम से पीछे हटने पर रजामंद। आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इन कैमरा इजलास में तजवीज़। 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय की बहुत करीब पहुंच गए। अब बस एक फूंक की देर है। फूंक पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी मारेगी। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी का दावा। PTI के सिवा सबने आईनी तरमीम के मुसव्विद जमा करा दिए। शहरी रहमान की गुफ्तगू। आईनी तरमीम का मुसव्विदा पेश करने से काबिल बानी PTI से मुशावरत करेंगे। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। तहरीक इंसाफ आज मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम पर मुशावरत करेगी। आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। अरकान को 1 अरब रुपए तक की पेशकश की जा रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान को सेनेट और कौमी असेंबली के इजलासों में शिरकत से रोक दिया। मुजव्वज़ आईनी तरमीम के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर अहमद। सदर आसिफ अली जरदारी से आईनी तरमीम पर मुशावरत। शहबाज शरीफ कुछ देर में इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज में ज़ोहराना देंगे। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की सेनेट की शिरकत। सेनेट और कौमी असेंबली के इजलास कुछ देर में होंगे। वफाकी काबीना का आज वाला इजलास अचानक मुअख्खर कर दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजल रहमान आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना का मौक़िफ़ पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों की उमंगों से करीब है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। इस वक्त अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके तो पहले से अबतर इंसाफ का निज़ाम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। साबिक़ वज़ीर का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत की नैब को दायरा इख्तियार से मुतालिक जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 30 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस में पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को भिजवा दिया। नैब ने रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल करने की इस्तदा की थी। अमरीकी सफीर की वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात को खुश आइंद और तवानाई शुबों में इस्लाहात काबिल तारीफ करार दे दी। डोनाल्ड ब्लूम का पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और तिजारती ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है। टैक्स निजाम डिजिटलाइज्ड करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। वजीर खजाना की गुफ्तगू। मईशत में टैक्सेस का हिस्सा 13.5% तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार। की तेजी से बढ़ती कीमतों से हुकूमत का माली बोझ बढ़ गया। पावर सेक्टर सब्सिडी से 5 साल में हुकूमत के बोझ में 400% से जायद का इजाफा। बिजली की बढ़ती कीमतों से प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन की तादाद में इजाफा हो गया। हुकूमत पर सब्सिडी का बोझ बढ़ गया। आलमी बैंक की रिपोर्ट। मुल्क की मुआशी हालात बेहतर हो गए। IMF मुआहदे और साजगार आलमी मुआशी हालात से तफकीयत मिली। महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर 12.6% पर आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी हालात में बेहतरी का सिलसिला आइंदा माली साल भी जारी रहने की पेशगोई। सरमायाकारी बढ़ाने का साजगार माहौल और वसाइल पर बोझ। हुकूमती इदारों की इस्लाहात जरूरी करार। तालिबा से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में जेर हिरासत गार्ड क्लियर। इल्जाम साबित न होने पर गार्ड को शख्सी जमानत पर छोड़ दिया गया। गार्ड को शहर से बाहर न जाने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक गार्ड्स की कॉल्स का डेटा भी हासिल कर लिया गया। CCTV फुटेजेस फोरेंसिक के लिए भिजवा दी गई। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज्यादती के खिलाफ रावलपिंडी में एहतजाज। मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा के मुजाहरे। कॉलेजेस की इमारत पर पथराव, शीशे तोड़ दिए। मोरगाह पर मुजाहिरीन का पुलिस एहलकारों पर पथराव। पुलिस आंसू गैस की शेलिंग। जहलम में भी तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन के JT रोड पर तोड़ फोड़। पुलिस ने 39 मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। तालीमी इदारों में तालिबात को मुबैना हिरासा करने के वाकयात की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत ने IG और एडवोकेट जनरल पंजाब को कल तलब कर लिया। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी तलब। वाकया हुआ या नहीं, बच्ची की जिंदगी को तबाह कर दिया गया। क्या IG इतने बेखबर थे? उन्होंने तस्वीर और वीडियोस वायरल होने दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। मुल्क भर में व्हाट्सएप सर्विस मुतासिर। तस्वीर और ऑडियो पैगामात डाउनलोड होने में मुश्किलात। सारफीन को रवाबित में शदीद परेशानी का सामना। लेबनान में इस्राइली तैयारों की 2 इमारतों पर बमबारी। मेयर समेत 22 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह की शिमाली इसराइल पर जवाबी कार्रवाई। रॉकेटों और ड्रोन्स की बरसात। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में 3 इस्राइली फौजी हलाक, 12 जख्मी हो गए। इस्राइली सदर के हिजबुल्लाह के अबूरी सरबरा को कत्ल की धमकी। नईम कासिम भी हिजबुल्लाह के साबिक रहनुमाओं की तरह जल्द बारी आने वाली है। इस्राइली सदर की फौजियों से गुफ्तगू। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हमले के अहदाफ की मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतवक्के इस्राइली कार्रवाई के आगाज के लिए कोई वक्त मुकर्रर चाहते तो G20 सरबरा इजलास भारत के लिए तकलीफ दे बना देते। कोशिश की कि भारत नजर कत्ल केस में ताउन करे। नरेंद्र मोदी को बताया कि भारत कत्ल केस में मुलव्विस है। मोदी ने भारत के खिलाफ बोलने वालों को कनाडा में गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का बयान। दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की 1/3 से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। गुर्बत का खात्मा पायदार तरक्की और अमन के लिए बुनियादी शर्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई। मुख्तलिफ कवायद के खिलाफ वर्जी करने पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। नेपरा ने फैसला अमल दरामद के लिए CEO सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी को भिजवा दिया। तरबेला डैम के 50 साल मुकम्मल होने पर यादगारी टिकट जारी। 50 रुपए मालियत के टिकट की तकरीब रोनुमाई वापटा हाउस लाहौर में हुई। पाकिस्तान पोस्ट और वापटा के सीनियर ऑफिसर्स की शिरकत। यादगारी टिकट आइंदा नस्लों को तरबेला डैम की अहमियत याद दिलाता रहेगा। चेयरमैन वापटा का तकरीब से खिताब।